नमस्कार दोस्तों, अशोका डिजिटल गुरु के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पहले दोस्तों आप जानते हैं, अपना जो राजस्थान पुलिस का जुनून बैच चल रहा था, इसमें अपन रीजनिंग की बात कर रहे थे और रीजनिंग में मैंने आपको 4 से 5 टॉपिक मैंने कवर करवा दिए। ठीक है, अब आज का जो अपना सेशन रहेगा दोस्तों, ये रहेगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, अपना टॉपिक रहेगा सीरीज। क्या रहेगा दोस्तों? सीरीज रहेगा, जिसे आप हिंदी में कहते हैं श्रृंखला। दोस्तों एक टॉपिक होता है सीरीज टेस्ट, एक होता है सीरीज केवल। ठीक है, सीरीज टेस्ट को बोला जाता है श्रृंखला परीक्षण, इसे बोलते हैं अपन केवल सीरीज। दोनों टॉपिक अलग अलग करवा दूंगा। ये सीरीज होता है, सीरीज टेस्ट अलग होता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, वो आपको बातें में समझा दूंगा। ठीक है, तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो रहेगा दोस्तों सीरीज टॉपिक का, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपना सीरीज। ठीक है, इसमें अपन कंप्लीट टाइप पढ़ते हैं दोस्तों 5। ठीक है, जिसमें सबसे पहले होती है मैथ्स वाली, फिर इसमें होती है आपकी अल्फाबेट वाली। अल्फाबेट की 2 होती है, जैसे ABC, अगला क्या आएगा, एक A-B-C ये वाला होता है, और एक टाइप नंबर 4 पे आता है गलत संख्या चुनना, ये भी मैथ्स का होता है। इस यानी इसमें अपन सिंपल भाषा में बात करें तो 2 तो होती है इंग्लिश की, 2 होती है इसमें मैथ्स की। ठीक है, टाइप नंबर जो 4 आएगी मैथ्स की, उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से गलत संख्या की पहचान करिए। टाइप नंबर जो 5 बनता है दोस्तों, वो बनता अपना इसमें फिगर सीरीज वाला। ठीक है, तो आज अपन आपके सामने सोल्व करते हैं इसको, किसको? सीरीज को। ठीक है, सबसे पहले सीरीज की मुख्य बातें समझो, आपकी सीरीज में होता क्या है। सीरीज में सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। इसमें टाइप नंबर फर्स्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे आप लोग कहते हैं मैथ्स सीरीज, जिसे आप लोग कहते हैं मैथ्स सीरीज, यानी गणित की श्रृंखला। ठीक है, गणित की श्रृंखला में दोस्तों क्या होता है कि काफी सारी संख्याएं दी गई होती है, और उन संख्याओं में से एक संख्या की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, और आपको बताना होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगी। अब वो प्रश्नवाचक चिन्ह स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, या लास्ट में भी हो सकता है। नंबर 3, 4, 5 कहीं भी वो एडजस्ट कर सकता है, और आपसे पूछेगा कि बताइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ कंसेप्ट, कुछ नियम मैं आपको बताना चाहता हूं, वो दिमाग में रखना। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन, सबसे पहला टर्म्स अपना ये रहेगा कि जो भी श्रृंखला, जो भी संख्याओं का क्रम दे रखा है, इस संख्याओं के क्रम में आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान करना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, किसका आना चाहिए? भाज्य और अभाज्य संख्याओं की पहचान करना आना चाहिए। अगला जो इसमें पॉइंट बनेगा वो बनेगा कि पहली 2 संख्याओं को ऐड कर अपन अगली तीसरी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो इसमें बनेगा वो बनेगा कि पहली 2 संख्याओं का गुणा करके अपन अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में वर्ग और घन की श्रृंखला देखनी होती है। वर्ग और घन की श्रृंखला में दोस्तों प्लस माइनस 1 2 3 4 5 जहां तक वो चाहेगा वहां तक फंसा सकता है, या फिर जितने का वर्ग या जितने का घन होता है उतना ही प्लस या वो माइनस कर देता है। ठीक है, या यदि मान लो कि वर्ग और घन में ज्यादा थोड़ा लेवल पे जाना चाहेगा, तो प्यारे दोस्तों वो क्या करेगा कि जैसे मान लो कि भाज्य संख्याओं का वर्ग है तो अगला भी भाज्य संख्या का ही वर्ग होगा, अभाज्य का है तो अगला भी अभाज्य का ही होगा। यानी इस प्रकार से वो वर्ग और घन में आपको घुमा सकता है। तो अपने को कम से कम स्क्वायर और क्यूब तो याद होने चाहिए, कम से कम 1 to 30 यानी 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और 1 से 20 तक आपको कम से कम क्यूब याद होने चाहिए। इसके बाद में कोई सीरीज पहाड़ी के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में किसी सीरीज में अपन, मैं वैसे रफली समझा रहा हूं आपको, इसको आप इन बातों का चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर क्या करें आप कि जो भी संख्या होगी, ठीक है, जो भी संख्या होगी उसको क्या करेगा, वो 0.5 से गुणा करेगा, उसमें 0.5 ही क्या कर देगा, प्लस कर देगा। थोड़ा लेवल पे बनाना चाहेगा तो फिर 1 से गुणा कर देगा, 1 ही प्लस कर देगा, फिर 1.5 से मल्टीपल कर देगा और 1.5 ही प्लस कर देगा, फिर 2 से गुणा कर देगा और उसमें 2 ही क्या कर देगा दोस्तों, प्लस कर देगा। यानी ये ऐसा सीक्वेंस वो जहां तक चाहेगा वहां तक वो बना सकता है। तो अपने को यानी आधे से गुणा आधा प्लस 1 से गुणा 1 प्लस, जहां प्लस है वो माइनस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 1.5 से गुणा 1.5 प्लस, 2 से गुणा 2 प्लस, 2.5 से गुणा 2.5 प्लस, 3 से गुणा 3 प्लस, ये अपने को सीक्वेंस देखना होता है। ठीक है, इसमें दोनों ही कंसेप्ट बनते हैं, यानी आधा आधा ऐड करके भी दे सकता है, या फिर वो क्रमागत दे सकता है, जैसे 1 से गुणा 1 प्लस, 2 से गुणा 2 प्लस, 3 से गुणा 3 प्लस, 4 से गुणा 4 प्लस, प्लस की जगह वो माइनस भी दे सकता है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद देखो आप, इसके बाद अपने को क्या देखना होता है, इसके बाद जो भी सीरीज, जो भी श्रृंखला आपको दे रखी है ना, इस श्रृंखला में जो भी संख्या आपको दे रखी है, इन संख्याओं का अंतर ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए दोस्तों? अंतर ले लीजिए। यदि अंतर आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अंतर लेते हैं किसी भी संख्या से नीचे, तो वहां पर वो अंतर समान आ जाएगा, या फिर किसी एक पहाड़े का रूप आ जाएगा, या फिर जैसे 2 4 6 8 एक क्रमागत अंतर बन जाएगा, और वहां लास्ट में आप अंतर से इस श्रृंखला को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अंतर से करेंगे तो लगभग 70% श्रृंखला आपकी क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
तभी आप इस अंतर से लगभग हर प्रश्न का उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया कि सबसे पहले भाज्य और अभाज्य का कंसेप्ट देखना है, उसके बाद में पहली दो संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या प्राप्त कर सकता है, पहली दो संख्याओं को गुणा कर अगली संख्या प्राप्त कर सकता है, वर्ग और घन का सीक्वेंस पूरा देखना है, प्लस माइनस, ठीक है, भाज्य अभाज्य सम विषम या जितने का वर्ग उतना प्लस या उतना माइनस वो कर सकता है। इसके बाद में आधे से गुणा आधा प्लस एक से गुणा एक प्लस डेढ़ से गुणा डेढ़ प्लस दो से गुणा दो प्लस ढाई से गुणा ढाई प्लस, या फिर एक से गुणा एक प्लस दो से गुणा दो प्लस तीन से गुणा तीन प्लस चार से गुणा चार प्लस, ये आपको कंसेप्ट देखना है। या फिर दी गई श्रृंखला में संख्याओं का क्या देखते हैं अपन, संख्याओं का अंतर देखते हैं, अंतर का अंतर, अंतर का अंतर, अंतर का अंतर, ऐसा 2-3 बार करेंगे तो आपको एक अंतर समान मिलेगा, चाहे वो पहाड़े का रूप हो, चाहे वो लगातार अंतर हो, चाहे वो समान अंतर हो, ये अंतर आपको समान मिलेगा और आगे उस अंतर से आप अपना उत्तर ले सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा काफी सारे कंसेप्ट और भी बनते हैं दोस्तों, लॉजिक दिमाग लगेगा तो तुरंत लग जाएगा, नहीं लगेगा तो हो सकता है नहीं भी लगे, लेकिन काफी सारे जो नियम मैंने बताए यहाँ से एक बार मैच करना, काफी सारे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सीरीज में देखो इसमें स्लाइड पे लिखा हुआ है, टॉपिक रहेगा अपना सीरीज श्रृंखला, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं अपन आज का सबसे पहला अपना टाइप नंबर फर्स्ट है दोस्तों, और फर्स्ट का नाम लिखा है इसमें संख्या श्रृंखला। क्या लिखा है? संख्या श्रृंखला, यानी संख्याओं की श्रृंखला लिखी हुई है। टाइप फर्स्ट, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लिखा है। कहां तक लिखा दोस्तों? 1 से 30 तक लिखा है। प्रश्न संख्या 1 से 30 यानी 1 से 30 तक टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन है। इसमें लिखा है निम्नलिखित दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये अपने को बताना है। अब ये लैंग्वेज है ना, हर प्रश्न में लिखी हुई नहीं मिलेगी, पहली बार में समझ जाना आप कि निम्नलिखित दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में सोल्व करते जा रहा हूं, अपना कंसेप्ट आप लोग लगाते रहना, समझते रहना। ठीक है, 3, 10, 24 और 45, क्या लिखा दोस्तों? 3, 10, 24 और 45, तो यहां लिखा है 3, फिर लिखा है 10, फिर लिखा है 24 और आगे लिखा है दोस्तों इसमें 45, और आगे आपसे पूछा है बताइए क्या आएगा। मैंने कहा था सबसे पहले संख्याओं का अंतर लेना है, भाज्य भाज्य देखना है। प्यारे दोस्तों अंतर से हो जाएगा तो एक बार देखो कि 3 और 10 में कितने का डिफरेंट है? 7 का डिफरेंट है। बोलो प्लस किया कि माइनस किया? अरे मेरे दोस्तों प्लस किया है। ठीक है, इसके बाद देखो 10 और 24 है ना, इसमें कितने का डिफरेंट है? तो प्यारे दोस्तों इसमें शायद 14 का डिफरेंट है। ध्यान से देखो एक बार, 14 का अंतर है, 14 क्या किया? प्लस किया। 7 का अंतर, 14 का अंतर। अब ध्यान से देखो दोस्तों एक बार कि यहाँ पर कितना प्लस किया, तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों 21 प्लस किया है, क्योंकि 24 और 21 कितना होता है? 45 होता है। अब 7, 14, 21, तो बताओ अगला क्रम क्या होगा? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला क्रम होगा सर इसमें कितना? 28 होगा, क्योंकि प्लस के 7, प्लस के 14, प्लस के 21, प्लस के, यानी 7 की टेबल चल रही है। 45 में कितना ऐड करेंगे अपन? 28, 28 ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। और हासिल का लगेगा 1, 4 और 2 6 और कितना हो जाएगा? 7, 73, 73 आंसर होगा, क्योंकि प्लस के 7, प्लस के 14, प्लस के 21 और प्लस के 28 हो जाएगा। तो 73 किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है मेरे दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, 6, 42, 294, 2058 और 14406, तो अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या क्या होगी? प्रश्न को मैं लिख देता हूं दोस्तों एक बार। यहाँ पर लिखा है 6, उसके बाद लिखा है 42, 42, फिर लिखा है इसमें 294, ठीक है, फिर लिखा है 2058 और आगे लिखा है 14406 लिखा है दोस्तों, और आगे आपसे पूछना चाह रहा है कि अगली संख्या बताइए क्या होगी। ठीक है, देखो नियम तो लगाना पड़ेगा, कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सीरीज टॉपिक है, बड़ा मस्त चैप्टर है। यदि काफी सारे आप सोल्व करते हैं प्रश्नों को और अभ्यास करते हैं बार बार तो ही पॉसिबल होगा, अन्यथा ऐसे सवाल आपसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो बार बार क्या करना अपने को? अभ्यास करना। काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम का हिस्सा रह चुका है। ठीक है, इधर देखो दोस्तों आप, अरे 6 से 42 संख्या, देखो जब भी संख्या इतनी ग्रोथ में बढ़े ना, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 14406, मतलब सिंगल डिजिट से लगभग संख्या 5 डिजिट में पहुंची है। इसका मतलब संख्या किस में होगी? गुणज में होगी। जब भी संख्या सिंगल से हजारों में पहुंच जाएगी तो संख्या हमेशा किस में चलती है? वो गुणज में चलती है। ध्यान से देखो एक बार, इस 6 को गुणा कर दिया दोस्तों मैंने 7 से। बोलो 7 छिंग कितना होता है? 42 होता है। इस 42 को मैं गुणा करूंगा दोस्तों 7 से, बोलो कितना होता है?
अरे 7 दूनी 14 की 4, हासिल का लगेगा 1, 7 चौक 28 और 29 294 होता है। 7 से मल्टीपल हो रहा है, 294 को गुणा 7 से करेंगे, 7 चौक 28 8 बिल्कुल आ रहा है, 9 7 63 और 2 65 5 हो रहा है, 7 दूनी 14 और 6 20 बिल्कुल हो रहा है 2058, यानी 7 से गुणा 7 से गुणा 7 से गुणा। तो अगले जो संख्या है इसको भी गुणा किससे करेंगे अपन, इसको भी गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 7 से करेंगे। और जो अगली संख्या है 14406 इसको मल्टीपल किससे करना पड़ेगा, इसको भी गुणा 7 से ही करना पड़ेगा और इसको मल्टीपल करेंगे 7 से, तो 7 6 42 2 और 2 किस ऑप्शन में देख लो, लास्ट में 2 इसी ऑप्शन में लग रहा है और अपने पास नन ऑफ दिस ऑप्शन है नहीं, तो पहला ऑप्शन क्या होगा अपना, सही होगा 1,08,42 अपना उत्तर होगा, क्योंकि 14406 को मल्टीपल 7 से कर लेना तो उत्तर 7 6 42 लास्ट में 2 आ रहा है और 2 केवल किसी ऑप्शन में आ रहा है, तो केवल ए ऑप्शन में आ रहा है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगी। आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों यदि अपने पास ऑप्शन होता जानकारी अधूरी या नन ऑफ दिस होता इनमें से कोई नहीं, तो अपन एक बार पूरा कंसेप्ट चेक करते, लेकिन अपने पास ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो अपना जो ए अपना जो ए होगा वही परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हर संख्या 7 से गुणा 7 से गुणा 7 से गुणा हो रही है। क्लियर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 33 50 69 और 92 लिखा है दोस्तों, फटाफट से सोल्व कर दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगली संख्या बतानी है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, फटाफट कमेंट्स में अपना उत्तर छाप देना दोस्तों। क्लियर है, 20 33 50 69 और 92, 20 33 50 69 92, ऑप्शन 196 100 169 144 121 है। फटाफट अपना क्वेश्चन छाप दीजिए। इधर देखो दोस्तों, मैंने कहा था अंतर लगभग देखा करो, 70% सीरीज अंतर से सोल्व हो जाती है। प्यारे दोस्तों 20 और 33 में कितना ऐड करूं, तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगा 13, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 33 में मैं ऐड करूंगा 17, तो बोलो कितना हो जाएगा 50, और 50 में ऐड करूंगा मैं 19, तो बोलो कितना हो जाएगा 69, और 69 में मैं कितना ऐड करूं कि यार 92 हो जाए। ठीक है, तो इस 69 में मैं ऐड करूंगा दोस्तों 23, कितना ऐड करूंगा 23 ऐड करूंगा तभी 92 होगा, क्योंकि नोट 3 12, ठीक है, हासिल का 1 और उसके बाद में 6 और 2 8 और 1 92 92 सही है। ठीक है, यानी प्लस के 13 प्लस के 17 प्लस के 19 प्लस के 23। अब आप ये दिमाग लगाओ कि इसने क्या कंसेप्ट लगा दिया। प्यारे दोस्तों, इसने कंसेप्ट जो लगाया ना वो ये लगाया है कि 13 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य है, 19 भी अभाज्य है और 23 भी अभाज्य संख्या है। तो यानी अभाज्य संख्याओं को ऐड कर रहा है बढ़ते क्रम में, तो 92 में आप अगली अभाज्य संख्या तो ऐड करेंगे दोस्तों, और 23 से बड़ी 25 विषम संख्या अभाज्य नहीं है, 27 भी अभाज्य नहीं है, तो अगली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी दोस्तों 29 संख्या होगी, और 29 92 में ऐड करेंगे तो नोट 2 11 का 1 हासिल का लगेगा 1, नोट 2 11 और 1 12 121 है क्या किसी ऑप्शन में दोस्तों, बिल्कुल है, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी अभाज्य संख्याओं को क्या कर रहा है वो ऐड कर रहा है, जैसे प्लस के 13 प्लस के 17 प्लस के 19 प्लस के 23 और प्लस के 29 होगा, क्योंकि इस 23 से बड़ी अभाज्य संख्या 29 होगी। क्लियर है। अगला देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, 13 20 14 19 15, तो आगे आपसे पूछा है यहाँ क्या आएगा प्रश्नवाचक की जगह। ठीक है, फटाफट उम्मीद करता हूं आपने उत्तर कर लिया होगा, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अल्टरनेट सीरीज है ये। ठीक है, एकांतर श्रेणी है, एक को छोड़कर एक को छोड़कर एक। पहले दोस्तों ध्यान से देखो, 13 प्लस 1 किया तो बोलो कितना 14, और 14 प्लस 1 किया तो दोस्तों कितना हुआ 15। अब अगला पूछता तो अपन उत्तर बता देते, लेकिन अपने तो इसके नजदीक पूछा है, तो उत्तर फिर यहां से होगा 20 माइनस 1 कितना होता दोस्तों 19। पहले अल्टरनेट में क्या किया इसने +1 किया, और अब क्या कर रहा है ये -1 कर रहा है। 20 माइनस 1 19, और 19 माइनस 1 करेंगे दोस्तों उत्तर कितना हो जाएगा 18 है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 27 36 63 99, पांचवा क्वेश्चन, फटाफट सोल्व कर दीजिए दोस्तों। 9 27 36 63 और 99 आगे आपसे पूछना चाह रहा है अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग शेयर करें। ठीक है, यदि आपको मजा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाएं। इधर देखो 9 27 36 63 और 99, तो अगली संख्या आपसे पूछना चाह रहे हैं दोस्तों। अभी भी मैंने बताया था कंसेप्ट में कि पहली 2 संख्याओं को स्टार्टिंग में बता दिया था, पहली 2 कुछ 5-7 नियम बताए थे, पहली 2 संख्याओं को जोड़कर आप अगली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अरे 9 और 27 कितना होता है
9 और 27 36 होता है। 36 और 27 कितना होता है? 63 होता है। 63 और 36 कितना होता है? 99 होता है। और 99 और 63 कितना होता है? 9 और 3 12 के 2 हासिल का लगेगा 1, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 162 है क्या किसी ऑप्शन में? 162 बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना, कि इसमें पहली दो संख्याओं को जोड़कर वो अगली संख्या प्राप्त कर रहा है। पहली दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या प्राप्त कर रहा है। अगला देखो दोस्तों, छठवां क्वेश्चन। अगला छठवां क्वेश्चन देखो ध्यान से एक बार। 11 प्लस 2 किया तो 13, और 13 प्लस 4 किया तो 17, 17 प्लस 2 किया तो 19, और 19 प्लस 4 किया तो 23, 23 प्लस 2 किया तो 25, यानी प्लस के 2 प्लस के 4 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 प्लस के 2, तो अब प्लस के 4 करने पड़ेंगे। और इस 25 में करेंगे दोस्तों प्लस के 4, तो बोलो 25 और 4 कितना होता है? अरे 29, 29 है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल सी ऑप्शन इज द अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 5 9 खालिस्तान 20 और 27, 2 5 9 खालिस्तान 20 27, 6 11 21 36 और 56। पहले आप 7वां क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा दोस्तों फटाफट। 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27। ठीक है, आप क्लास पूरी होने के बाद में वीडियो को रोक के अपना क्वेश्चन लिख के उसको सोल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, और हाथों हाथ करते हैं तो मजा ही कुछ और है, स्पीड भी मेंटेन होगी, आपका दिमाग भी खुलेगा और आपके सवाल भी सही होने लगेंगे। ठीक है, 2 5 9 क्वेश्चन मार्क 20 और 27। इधर देखो दोस्तों, दो में कितना जोड़ूं कि 5 हो जाए? तो आपने कहा सर 3 जोड़ दो। ठीक है, 2 में 3 जोड़ दिया, 5 हो गया। अब यार इतना जोड़ो कि 5 से 9 हो जाए, तो बोलो 5 में कितना जोड़ दूंगा मैं? 4 जोड़ दूंगा, क्योंकि 5 और 4 9, प्लस की 3 प्लस की 4। तो अब दोस्तों करना पड़ेगा आपको प्लस का कितना? 5। नियमानुसार चलेंगे, प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 होगा, तो 9 5 कितना होता है दोस्तों? 14 14 होता है। अब देखो प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के 5, तो अब करेंगे यदि प्लस के 6 तो 20 होना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है सर, क्योंकि 14 में 6 जोड़ते हैं तो 20 होता है। उसके बाद में 20 में ऐड करता हूं 7, तो कितना होता है? 27 27 होता है। यानी प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 और प्लस का 7 हो रहा है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 14 उत्तर होगा। ठीक है, अगला देखो दोस्तों अपना 8वां क्वेश्चन। 6 11 21 36 और 56, 6 11 21 36 और 56। इतनी देर में सवाल होता है, आपने कर लिया होगा। ठीक है, पहले दोस्तों इधर देखो, 6 में यदि मैं 5 जोड़ देता हूं, बोलो कितना बन जाता है? 11 बन जाता है। और 11 में यदि मैं 10 जोड़ता हूं, बोलो कितना बनता है? 21 बनता है। और 21 में यदि मैं 15 जोड़ता हूं, बोलो कितना बनता है? 36 बनता है। और 36 में मैं जोड़ता हूं दोस्तों 20, तो कितना बनता है? 56 56 बनता है। यानी प्लस के 5 प्लस के 10 प्लस के 15 प्लस के 20। तो अब जो अगली संख्या ऐड होगी ना दोस्तों, वो कितना होगा? वो होगा प्लस का कितना? 25 होगा। ठीक है, प्लस के 5 प्लस के 10 प्लस के 15 प्लस के 20 और प्लस के 25 होगा। अब 56 में 25 ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 का 1 लगेगा, हासिल का 1, 5 2 7 और 1 8, 81 81 81 है कैसे ऑप्शन है? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 15 क्वेश्चन मार्क 63 99 और 143। ठीक है, 9वां क्वेश्चन फटाफट सोल्व कर दीजिए। 9वां क्वेश्चन। 3 15 खालिस्तान 63 99 143, फटाफट सोल्व कर दीजिए। यदि क्लास में मजा आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आप हमारे क्या है? आप हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, आप ही हमारे मजबूत आधार स्तंभ हैं, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। तो आप क्लास को क्या करें? अधिक से अधिक संख्या में शेयर करते रहें और क्लास का आनंद उठाते रहें। इधर देखो 3 15, प्यारे दोस्तों ये सारी की सारी संख्या है ना एक वर्ग के आसपास की संख्या है। ठीक है, अरे 3 एक वर्ग के आसपास संख्या है 4 के, 15 एक आसपास की संख्या है 16 के, अगली संख्या 63 एक 64 के आसपास के, 99 100 के, 143 144 के आसपास एक वर्ग संख्या का माइनस है। ठीक है, यानी कोई भी वर्ग संख्या, जैसे मान लो यहाँ लिखा मैंने 2, फिर यहाँ लिखा मैंने 4, फिर यहाँ लिखा 6, फिर यहाँ लिखा 8, फिर यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा मैंने 12। 2 का स्क्वायर कितना होता है? बोलो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 किया बोलो कितना बन गया? 3। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, माइनस 1 किया बोलो कितना बन गया? 15। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 1 किया तो कितना बन जाएगा? 35। 8 का स्क्वायर 64, माइनस 1 किया बोलो कितना बन जाएगा? 63। फिर 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस 1 किया तो 99। और 12 का स्क्वायर 144, माइनस 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 143 बन जाएगा।
ठीक है। यानी इसमें क्या कंसेप्ट चला है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब 2 का 4 का, यहाँ 8 का 10 का 12 का है, तो दोस्तों बीच में किसका आएगा, बीच में आएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि सम संख्याओं का वर्ग है। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, उनमें से -1 कर दो। 2 का स्क्वायर -1 करेंगे 3, 4 का स्क्वायर -1 किया 15, 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों कितना, 6 का स्क्वायर होता है 36, -1 करेंगे बेटा उत्तर कितना आ जाएगा 35, 35 है क्या किसी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना। ठीक है। 10वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स में छोड़ता हूं। ठीक है, इसका एक बार आंसर मुझे बताना, 672, 386, 279, 143। आप कमेंट्स बॉक्स में इसका उत्तर छाप देना, नहीं होगा तो मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन। ठीक है, 2, 15, 4, 12, 6, 7 क्वेश्चन मार्क आगे क्या आएगा, 2, 15, 4, 12, 6, 7 क्वेश्चन मार्क आगे क्या आएगा, 8, 8, 8, 0, 3, 8, इनमें से कोई नहीं, नैन ऑफ दिस। इधर देखो दोस्तों, 2 और 2 कितना हो गया रे, 4। ठीक है, 4 और 2 कितना हो गया रे, 6। अच्छा, 6 और 2 कितना होगा दोस्तों, 8। तो पहली संख्या क्या आएगी यहाँ पर, 8 आएगी। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज है, +2 अल्टरनेट है। अब यहाँ देखो 15 में से -3 करेंगे तो बेटा कितना होगा, 12 में से -5 करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। -3 -5 तो अब -7 होगा, क्योंकि संख्या बड़ी है। ठीक है, 3, 5 तो अब -7 करेंगे बेटा, 7 में 7 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, यानी 8 0 किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है सर, बी ऑप्शन ही क्या होगा अपना सही होगा, 8 0। अल्टरनेट सीरीज है, पहले +2 है, फिर -3 फिर -3 -5 और -7 है। अगला देखो 12 नंबर का क्वेश्चन, 2, 6, 12, 20 कर लिया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस 2 में जोड़ दिया मैंने 4, बोलो कितना हो गया 6, फिर 6 में जोड़ दिया 6, बोलो कितना हो गया 12, फिर 12 में जोड़ दिया मैंने, बोलो कितना 8, कितना हो गया 20। अब 20 में जोड़ूंगा मेरे खोटे सिक्कों कितना 10, तो 20 और 10 कितना होता है, 20 और 10 होता है कितना 30। अब 30 में ऐड करूंगा मैं कितना 12, तो बोलो कितना होता है 42। फिर इसमें 42 में ऐड कितना ऐड करूंगा मैं 14, 14, 56 में ऐड करूंगा कितना 16, बोलो कितना होगा 72, और 72 में ऐड करूंगा 18, बोलो कितना हो जाएगा 90। यानी +4 +6 +8 +10 +12 +14 +16 +18, तो अपना उत्तर क्या होगा यहाँ पर 13, 30 ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन क्लियर। अगला देखो नेक्स्ट 448, 737, 715, 682, 638। 13वां क्वेश्चन फटाक से उत्तर में छाप दीजिए दोस्तों, 748, 737, 715, 682, 638। अपना उत्तर छाप दीजिए कमेंट्स में प्यारे दोस्तों, मैं कमेंट्स आप लोगों के देख पा रहा हूं, जिसके भी उत्तर आ रहे हैं बहुत ही शानदार। ठीक है, अपने उत्तर बताते रहिए आप। इधर देखो दोस्तों, संख्या 48 से 37, 15, 82 और 38 संख्या घट रही है। ठीक है, किस लेवल में घट रही है वो देखो आप, 748 और 737 में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस दोस्तों 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1, यानी 11 का डिफरेंस है, और 11 माइनस किया गया है। 748 में 11 माइनस कर दिया। ठीक है, अब 737 में माइनस का 22 कर दिया, ध्यान से देखो आप, 7 में से 5 गया तो 2, 3 में से 1 गया तो 2, यानी माइनस का 11 माइनस का 22। अब जो माइनस किया है ना, इसने माइनस किया दोस्तों माइनस का 33। ठीक है, यानी 11 की टेबल को लेस कर रहा है वो, माइनस के 11, माइनस के 22, माइनस के 33 से, और अब कर रहा है दोस्तों माइनस के 44। क्या कर रहा है, माइनस के 44 से। तो अब क्या करेगा, अब करेगा माइनस के 55, यानी 55 पे माइनस के 11, माइनस के 22, माइनस के 33, माइनस के 44, तो माइनस का 55 हो जाएगा। 11 की टेबल लेस कर रहा है प्यारे दोस्तों। 8 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 13 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1, 8 13, 1 बचेगा 583। 583 है क्या किसी ऑप्शन में, 594, 572, 581, 581 है, 583 आना चाहिए, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, क्योंकि -11, -22, -33, -44 और माइनस का 55 हो रहा है। अगला देखो 14वां क्वेश्चन, 36, 20 क्वेश्चन मार्क 8, 6 और 5। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो मैं लिख देता हूं एक बार, 36, उसके बाद लिखा है 20 क्वेश्चन मार्क 8, 6 और दोस्तों 5 लिखा है। ठीक है, इधर देखो, इस 36 को मैंने डिवाइड कर दिया दोस्तों किससे,
2 से कर दिया। अरे 2 से करूंगा डिवाइड तो बोलो कितना आ जाएगा 18। 18 में 2 ही जोड़ दूंगा, बोलो कितना हो गया 20 हो गया। यानी 2 का भाग देकर उसमें 2 ऐड करना है, या फिर जो भी संख्या उसको आधा करके उसमें 2 ऐड करना है। बोलो 36 का आधा 18 और 18 में 2 ऐड किया तो 20। बोलो 20 का आधा कितना, 20 का आधा होता है दोस्तों 10, या 20 में भाग देंगे 2 का तो 10, और 10 में 2 ऐड करूंगा बोलो कितना होगा 12। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा मुझे 12 रखना पड़ेगा। अब 12 का आधा कितना दोस्तों 6 होता है, 12 का आधा 6 होता है, 12 में भाग दूंगा 2 का तो 6 आता है, और 6 में 2 ऐड करूंगा दोस्तों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का आधा बोलो कितना, 8 का आधा होता है 4, और 4 में 2 ऐड किया बोलो कितना हो गया 6 हो गया। अब 6 का आधा कितना दोस्तों 3, और 3 में 2 ऐड किया बोलो कितना हो गया 5। यानी जो भी संख्या है उसका आधा या उसमें 2 का भाग देकर उसमें 2 ऐड करना है। जैसे 36 में 36 का आधा 18 प्लस 2 किया तो 20, 20 का आधा 10 प्लस 2 किया तो 12, 12 का आधा 6 प्लस 2 किया तो 8, 8 का आधा 4 प्लस 2 किया तो 6, 6 का आधा 3 और प्लस 2 किया तो 5। यानी जो भी संख्या है उसको 2 से डिवाइड करके 2 प्लस करना है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो कितना होगा दोस्तों अपना, यानी 12 होगा। 12 है क्या ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, 668, 656, 632, 584 क्वेश्चन मार्क और 294। फटाफट से एक बार उत्तर छाप दीजिए। 668, 656, 632, 584। ध्यान से देखो एक बार, इनका डिफरेंट लेते हैं। ठीक है, जब भी संख्या इर्द गिर्द हो ना, नजदीक हो ऐसे, तो हमेशा इनका डिफरेंट लिया जाता है, डिफरेंस। ठीक है, 668 और 656 में अंतर है, 8 में से 6 गया तो दोस्तों 2 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो 12 का अंतर होगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर जो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, और 5 में से 3 गया तो 2, यानी 24 का अंतर होगा। माइनस हो रहा है प्लस, अरे मेरे दोस्तों माइनस हो रहा है, माइनस का 12 माइनस का 24। अब ध्यान से देखो एक बार, यहाँ जो डिफरेंट है ना वो कितने का आ रहा है, 2 में से 4 जाता नहीं है, और 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8। ठीक है, यहाँ बचा 2, 12 में से 8 गया तो 4, यानी यहाँ जो डिफरेंस आया वो कितने का आया 48 का। यानी डबल अंतर आ रहा है, 12 का अंतर, 24 का अंतर, अब कितने का हो जाएगा 48 का अंतर। अब 48 का डबल कितना होता है, 48 का डबल कितना होता है दोस्तों, 48 का डबल कितना होता है 96 होता है। कितना होता है 96 होता है। तो यहाँ 96 अपन क्या करेंगे माइनस करेंगे, 96 माइनस करेंगे तो याद रखना 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, रे 14 में से 6 गया तो 8 बचेगा, फिर यहाँ बचा 7, 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ बचा 4, 488 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, ये रहा 488, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अब 96 का डबल होगा ना, वो यहाँ से लेस कर देना तो 296 अपना उत्तर आ जाएगा, यानी माइनस की 12, माइनस का 24, माइनस का 48 और माइनस का 96 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 16वां क्वेश्चन, 121, 441, 961 और 1681 होता है। अरे ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये 11 का स्क्वायर है, फिर ये 21 का स्क्वायर है, उसके बाद में ये 31 का स्क्वायर है, और ये 41 का स्क्वायर है। यानी 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10-10 बढ़ा के 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर। तो दोस्तों अब किसका होगा, अरे 1, 11, 21, 31, 41, तो अब बारी किसकी होगी 51 की होगी, और 51 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 2601 होता है किसी ऑप्शन में 2611 है, 2611 इंटू 2601 होता है, यानी किसी ऑप्शन में 2801 नहीं होता दोस्तों, 2601 होता है। तो ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी इनमें से कोई नहीं होगा अपना। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। 13, 19, 31, 49 और 73। फटाक से अपना उत्तर छाप दीजिए दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। 13, 19, 31, 49, 73। तो आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, कुछ नहीं करना, अंतर लो सबसे पहले 13 और 19। 13, 19 में जो अंतर होगा ना दोस्तों वो कितने का अंतर है, शायद मेरे हिसाब से तो 6 का अंतर लग रहा है मुझे, तो फिर आप जानो। ठीक है, क्योंकि 13 में 6 जोड़ दूंगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 19 में यदि मैं 12 जोड़ता हूं तो शायद कितना होता है 31 होता है, क्योंकि 9 2 11 का एक हासिल का 1 लगेगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में ध्यान से देखो 6 12, यदि यहाँ पर मैं 18 जोड़ता हूं तो कितना होता है 49 होता है। इसके बाद में मैं यहाँ पर 24 जोड़ता हूं तो कितना होता है दोस्तों 73 होता है, यानी प्लस का 6 प्लस का 12 प्लस का 18 प्लस का 24। तो प्यारे दोस्तों अब क्या ऐड करना पड़ेगा, अब ऐड करना पड़ेगा आपको प्लस का 30,
क्योंकि 6 की टेबल चल रही है ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजे 30। यदि 73 में 30 जोड़ते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 30 ऐड करेंगे ना, तो ये 3 का तो 3 हो जाएगा और 7 और 3 10, 103। 103 है क्या ऑप्शन में? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला देखो दोस्तों 18वां नंबर का क्वेश्चन। 3 8 18 33 53 और 78 इतनी देर में आपने कर लिया होगा, ठीक है। इधर देखो आप 3 8 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। प्लस के कितना दोस्तों? 5, फिर प्लस का कितना दोस्तों? प्लस का 10, फिर प्लस का कितना दोस्तों? प्लस का 15, फिर प्लस का कितना दोस्तों? प्लस का 20, अब प्लस का कितना दोस्तों? प्लस का 25, और अब करेंगे प्लस का कितना दोस्तों? प्लस का 30। यानी प्लस के 5, प्लस के 10, 15, 20, 25 और 30। 78 में 30 जोड़ते हैं तो 8 के 8, 7 और 3 10, 108। 108 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन है। 307 296 276 241 197 और 142। 307 296 274 241 197 और 142। फटाक से एक बार उत्तर छाप दीजिए कमेंट्स में, आपका उत्तर का इंतजार कर रहा हूं मैं, ठीक है। फटाफट उत्तर छाप दीजिए इसका कि 307 296 274 241 197 और 142 इसका राइट आंसर क्या होगा। जब संख्या इर्द गिर्द होना नजदीकता में से तो हमेशा लेस करते हैं इनको, ठीक है। अंतर देखते हैं 307 और 296 का जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस कितने का दोस्तों? 307 और 96 का डिफरेंस होगा 7 और 4 11 का डिफरेंस होगा, ठीक है। इसके बाद जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस 22 का डिफरेंस होगा। अभी भी सवाल किया था -11 -22 ऐसे, ठीक है, क्योंकि 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 2 गया तो 7 से, ये 22 का अंतर होगा। फिर माइनस का 33 होगा, फिर माइनस का 44 होगा, फिर माइनस का 55 होगा, और अब माइनस का कितना होगा दोस्तों? 66 होगा, ठीक है। तो माइनस का 66 करके इसका उत्तर बता देना, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। जैसे 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि उधार ले लिया था ना। तो 76 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना। अगला देखो 20वां क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा, मैं सोल्व करूं। उधर देखो आप 7 20 46 98 98 और फिर लिखा है दोस्तों 202। आगे क्या आएगा आपसे ये पूछा है, ठीक है। इधर देखो प्यारे दोस्तों, इस 7 को मैंने गुणा किया 2 से, 7 दूनी 14, प्लस में कितना कर दिया 6, 14 और 6 कितना होता है 20। फिर इस 20 को गुणा किया मैंने 2 से, 20 दूना कितना होता है 40, 40 और 6 कितना होता है 46। फिर 46 को दोस्तों मैंने गुणा किया किससे? 2 से, और 46 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 92, 92 हो जाएगा, और 92 में 6 करूंगा तो कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। 98 को दोस्तों गुणा किससे करूंगा? इसको गुणा करूंगा मैं 2 से, और प्लस में कितना करूंगा 6, तो कितना हो जाएगा 202 हो जाएगा। यानी 7 दूनी 14 प्लस 6 20, 20 दूना 40 प्लस 6 46, 46 दूना 92 प्लस 6 98, 98 गुणा 2 करेंगे प्लस में 6 202 होगा, और 202 को गुणा 202 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 404 होगा, और 404 में 6 ऐड करूंगा तो उत्तर मेरा होगा 410। है किसी ऑप्शन में 410? बिल्कुल है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना। 7 दूनी 14 प्लस 6 20, 20 दूना 40 प्लस 6 46, 46 दूना 92 प्लस 6 98, और 98 गुणा 2 प्लस 6 202 हो जाएगा। 202 गुणा 2 और प्लस 6 करेंगे तो उत्तर होगा अपना 410, यानी आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इधर देखो दोस्तों, ये 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। 21 22 दोनों और करवा देता हूँ, फटाफट देखो आप। 210 209 माइनस में कितना है 1 है, माइनस का 1 है। अब 209 से 213 प्लस हुआ है, ठीक है, तो प्लस में कितना हुआ दोस्तों? प्लस का 4 हुआ है। 213 से माइनस हुआ है 186, तो ये माइनस का 27 हुआ है, माइनस का 27 हुआ है। अब यहाँ पर 186 202 प्लस हुआ, प्लस में कितना हुआ है? तो ये प्लस में हुआ है कितना? 16 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? 16। अब ये 1 है ना, ये 1 क्या था? ये 1 का क्यूब था, 1 का क्या था? क्यूब, यानी 1 का क्यूब माइनस, फिर उसके बाद में 2 का स्क्वायर प्लस, फिर 3 का क्यूब माइनस, फिर 4 का स्क्वायर प्लस। अब करेंगे 5 का क्यूब माइनस, और 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 125 होता है। 202 में से 125 लेस करेंगे तो उत्तर आएगा अपना 77, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। माइनस का 1 का क्यूब है, फिर माइनस में 2 का स्क्वायर है,
फिर -3 का क्यूब है, फिर प्लस में है 4 का स्क्वायर है, फिर माइनस में 5 का क्यूब है। यानी एक बार क्यूब माइनस है, एक बार स्क्वायर प्लस है, फिर क्यूब माइनस है, फिर स्क्वायर प्लस है, फिर क्यूब माइनस है ऐसे। ठीक है, अगला देखो 22 नंबर का क्वेश्चन। 4 दूना 8 और 8 प्लस 1 कितना होता है 9, 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 कितना दोस्तों 19 होता है, 19 दूना 38 प्लस 1 कितना होता है 39 होता है। यानी 2 से गुणा प्लस 1। फिर यहाँ 9 दूनी 18, 18 और 2 कितना होता है बेटा 20 होता है। 20 दूना 40, 40 और 2 कितना होता है 42 होता है। 42 दूना 84, 84 प्लस 2 कितना होता है 86, यानी 19/42। ऊपर वाले का संबंध ऊपर वाले से है और नीचे वाले का संबंध नीचे वाले से है। ये ऊपर वाला 2 से गुणा प्लस 1 है, नीचे वाला 2 से गुणा प्लस 2 है। ठीक है, तो अपना उत्तर आएगा 19/42 है किसी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 19/42। ठीक है दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन थे, 22 सवाल मैंने करवा दिए। 22 के बाद में ये 23वां क्वेश्चन और ये 24वां क्वेश्चन आप सोल्व करना, नहीं हो तो बता देना। 24 के बाद में ये 25वां और ये 26वां फिर आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये 27वां और ये 28वां फिर आप करेंगे, और 28 के बाद में ये 29 और ये 30वां ये क्वेश्चन 1 to 22, यानी 1 से लेकर 22 तक तो मैंने क्लास में सोल्व करवा दिए। ठीक है, और बच्चे कितने 23 से लेके 30 तक। ये जो 8 सवाल है ना, ये आपको सारे के सारे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे नीचे लिंक में। ठीक है, पीडीएफ के रूप में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनको सोल्व करना, नहीं हो तो अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स में छाप देना, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट था अपना मैथ्स का सीरीज, इसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन दिए हैं, सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे, इनको एनालिसिस करना, सोल्व करना। कोई क्वेश्चन नहीं हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना। ठीक है, अगला देखो दोस्तों, इसमें पढ़ते हैं अपन अगला टाइप नंबर 2, जो कि सबसे आसान है। इसमें साफ साफ लिखा है अक्षर श्रृंखला। क्या लिखा है दोस्तों, अक्षरों की श्रृंखला। ठीक है, अक्षर श्रृंखला में कुछ नहीं करना है, जो भी मामला है ना वो A to Z है। कहां से कहां तक है दोस्तों, A to Z है। इसमें मिक्सर श्रृंखला भी आती है, यानी कुछ तो होती है संख्याएं, कुछ होते हैं इसमें क्या अक्षर। लेकिन पहले अपन अक्षर पढ़ेंगे, उसके बाद में इसमें कंबाइंड सवाल दे रखे हैं, लेकिन दोनों को साथ सोल्व कर लेंगे अपन मिक्सर में। ठीक है, तो A to Z का मामला होता है या तो कोई प्लस या कोई माइनस ऐसे कुछ करके दिया गया होता है, ये सबसे आसान होता है। ठीक है, ये सबसे आसान होता है। ठीक है, अब देखो ये टाइप नंबर जो 2 है ना, इसको अपन सोल्व करते हैं। निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों की एक श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखलाओं में 1 या 2 अक्षर को गायब कर दिया गया है तथा उसके स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह से दर्शाया गया है। दी गई श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर श्रृंखला को पूरा करें। ठीक है, इधर देखो आप पहला सवाल एक बार ध्यान से समझ लो आप। पहले सवाल में क्या लिखा है दोस्तों, पहले सवाल में लिखा है यहाँ पर XDA लिखा है, फिर लिखा है इसमें दोस्तों WED लिखा है। ठीक है, उसके बाद लिखा है इसमें VF और G लिखा है, उसके बाद में UG और J लिखा है, उसके बाद में लिखा है THM लिखा, आगे आपसे पूछा गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा नहीं हुआ समझ में, जैसे मान लो इसको आगे लिखना चाहता जगह नहीं है, तो यही समझ लो आप X से W, यानी आप इनका क्रम यहीं भी देख सकते हैं, इनका क्रम इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, X से W, अरे X से W -1 हुआ, W से V -1, V से U -1, U से T -1 और T से -1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ऐसा आएगा। यानी पहले अक्षर का पहले अक्षर से संबंध है और सब में माइनस का 1 हुआ है। यहाँ देखो D E F G H, तो अगला क्या होगा, अगला होगा दोस्तों इसमें I होगा। ठीक है, फिर A और D में +3 है, D और G में +3 है, G और J में +3 है, J और M में +3 है। अब M में करेंगे प्लस का 3 तो क्या बनेगा, P बनेगा। SIP किसी ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, B ऑप्शन में लिखा है SIP। यानी पहले अक्षर से संबंध था, उसमें तो हुआ क्या -1, अगला था उसमें हुआ +1 DEFGH, और जो अगला था उसमें हो गया आपका प्लस का 3 हो गया। अगला देखो आप दूसरा क्वेश्चन, यहां पर देखो OPQ, तो अगला क्या होगा दोस्तों, अगला होगा R। ठीक है, फिर U से R आ रहा है, और U का नंबर 21, R का 18, तो बेटा ये हुआ -3। फिर R से O, ये भी हुआ -3, और O से करेंगे -3 तो क्या आएगा, L आएगा। ठीक है, उसके बाद में A से D +3, D से G +3, और G से +3 करेंगे तो क्या बनेगा, J बनेगा। RLJ है क्या किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, C ऑप्शन इज द राइट आंसर, RLJ होगा। यानी पहला अक्षर है वो तो कंटिन्यू है, OPQR,
आर ऐसे से है, फिर यू आर -3 है और ए डी ये प्लस का 3 है दोस्तों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप करके बताओ फटाफट। तीसरा क्वेश्चन आप करके बताओ, तीसरा और चौथा फटाफट सोल्व कर दीजिए। बी एक्स एफ डी वी आई एफ टी एल एच आर ओ, और अगला लिखा ए वाई डी बी वी एफ और डी आर एच। 2 क्लास में सीरीज खल्लास। ठीक है, ओनली 2 क्लास और सीरीज खल्लास। 30 क्वेश्चन उसके दिए, सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, आप बार बार सोल्व करना। उसमें 8-10 सवाल मैंने छोड़े आपके लिए, नहीं हो तो कमेंट्स करके बताना, मैं सोल्व करवा दूं। ठीक है, अगला देखो, बी से डी प्लस में कितना 2, डी से एफ प्लस में कितना 2, और एफ से एच प्लस में कितना 2, एच से यदि प्लस का 2 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। ठीक है, फिर x से v माइनस का 2, v से t -2, t से r -2, और r से माइनस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, अरे p आएगा। ठीक है, उसके बाद में f i प्लस का 3, i l प्लस का 3, l o प्लस का 3 और o में प्लस का 3 करेंगे तो क्या आएगा, r आएगा। तो जे पी आर किसी ऑप्शन में है क्या, जे पी आर एल ओ जे पी आर है क्या, नहीं है, तो अपना उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस ई ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, ए बी डी। अच्छा, ए और बी में कितना प्लस, 1 प्लस, बी और डी में कितना प्लस, 2 प्लस, तो अब कितना प्लस करेंगे रे, अब करेंगे प्लस का 3, डी में प्लस 3 करेंगे दोस्तों क्या बनेगा, जी बनेगा। ठीक है, फिर वाई वी, वी से डब्ल्यू एक्स वाई माइनस का 3 हो रहा है, वी से आर माइनस का 4 हो रहा है, तो अब करेंगे माइनस का कितना, माइनस का 5 करेंगे। ठीक है, यदि आर में करेंगे माइनस का 5 तो आर का नंबर 18, 18 माइनस 5 13, 13 पे कौन आता है दोस्तों, एम आता है। फिर डी एफ प्लस का 2, एफ एच प्लस का 2, और एच में प्लस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, जे जी एम जे है क्या किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जी एम जे। समझा रहा हूं, समझते जाना, सोल्व करते जाना। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी बी ए बी सी बी ए बी सी डी और एम एच जेड एन आई डब्ल्यू ओ के टी पी एन क्यू। 5वां क्वेश्चन फटाफट सोल्व करो एक बार, 5वां क्वेश्चन सोल्व करो एक बार। ए बी, अरे कुछ नहीं करना दोस्तों, ए बी का उल्टा बी ए, फिर ए बी सी का उल्टा सी बी ए, फिर ए बी सी डी, तो इसका उल्टा क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे सर डी सी बी ए, है क्या किसी ऑप्शन में, डी सी बी ए, बिल्कुल है, डी सी बी ए है किसी ऑप्शन में, डी सी बी ए, बिल्कुल ई ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। पहले ए बी का उल्टा बी ए, फिर ए बी सी का उल्टा सी बी ए, और ए बी सी डी का उल्टा डी सी बी ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एम से एन, एन से ओ, ओ से पी, पी से क्या आएगा दोस्तों, क्यों आएगा। ठीक है, एच आई, आई से के प्लस का 1, फिर प्लस का 2, प्लस का 1 प्लस का 2, के से एन प्लस का 3, और एन से प्लस का 4 करेंगे तो एन का नंबर 14 और 4 कितना होता है, 18, 18 पे कौन आता है दोस्तों, आर आता है। प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, जेड से डब्ल्यू माइनस का 3 हो रहा है, डब्ल्यू से टी माइनस का 3 हो रहा है, टी से क्यू माइनस का 3 हो रहा है, और क्यू से 3 करेंगे माइनस का 3, तो 17 में 3 के 14, 14 पे कौन आता है, एन, तो क्यू आर एन अपना ऑप्शन होगा, और क्यू आर एन ये रहा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्यू आर एन। ठीक है, अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ए टी एफ डी डब्ल्यू आई जी जेड, फटाक से सोल्व कीजिए 7वां क्वेश्चन, सी ए टी एफ डी डब्ल्यू आई जी जेड, और आगे लिखा ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी एस बी एल। फटाफट सोल्व करो तुरंत प्रभाव से। इधर देखो, सी से एफ, अरे कितना प्लस, 3 प्लस, एफ से आई, बोलो कितना प्लस, 3 प्लस, अब आई में 3 ऐड करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, एल बनेगा, क्या बनेगा, एल बनेगा। फिर ए से डी प्लस का 3, डी से जी प्लस का 3, और जी में प्लस का 3 करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, जे बनेगा। ठीक है, टी डब्ल्यू माइनस का 3, टी प्लस का 3, टी डब्ल्यू प्लस का 3, फिर डब्ल्यू जेड प्लस का 3, और जेड में करेंगे प्लस का 3 तो क्या बनेगा, सी बनेगा। एल जे सी है ऑप्शन में, एल जे सी बिल्कुल है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखो आप, ए और
डी प्लस का कितना दोस्तों 3, डी एच प्लस में कितना दोस्तों 4, एच एम प्लस में कितना दोस्तों 5, एम एस प्लस में कितना दोस्तों 6। अब करेंगे प्लस में कितना दोस्तों, प्लस में करेंगे 7, यानी प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 और प्लस का 7 हो गया। अब एस, एस का नंबर 19, 19 और 7 26, 26 पे कौन आता है दोस्तों जेड आता है। ठीक है, जेड बिल्कुल है, जेड यानी डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आगे देखो बी जी, अरे बी का नंबर 2 और जी का नंबर 7 होता है, तो प्लस में कितना कर दिया दोस्तों 5 कर दिया। अब यहाँ पर जी और एम, जी का नंबर होता है 7, 7 और 6 13, तो यहाँ कर दिया प्लस का 6। ठीक है, एम टी यहाँ कर दिया प्लस का 7, तो अब करेंगे प्लस का 8। ठीक है, प्लस का 8 करेंगे तो प्लस का 8 करेंगे तो ये यहीं पर बनेगा टी सी बी बनेगा। टी सी क्या बनेगा दोस्तों बी बनेगा, क्योंकि टी का नंबर होता है 20, 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 पे बी आ जाता है। अब यहाँ करेंगे दोस्तों कितना अपन प्लस के 5 6 7, यहाँ प्लस का 8 हो गया, तो अब करेंगे प्लस का 9। ठीक है, बी का नंबर 2 9 और 2 11, 11 पे कौन आता है दोस्तों के आता है, तो जेड के। अरे जेड के है किसी ऑप्शन में, जेड के यहाँ भी है, जेड के यहाँ भी है, जेड ए यहाँ आ गया, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो सोल्व पूरा करवाना चाह रहा है एग्जामिनर आपसे, तो डी के और डी का नंबर 4, के का नंबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस किया, यहाँ पर उसने प्लस किया दोस्तों कितना 7, क्योंकि 7 और 4 कितना होता है 11 होता है, प्लस के 7। अब यहाँ के और एस यहाँ कर दिया उसने प्लस का कितना दोस्तों, यहाँ कर दिया प्लस के 8। ठीक है, फिर यहाँ कर दिया उसने प्लस का कितना 9 कर दिया, और अब कर दिया दोस्तों उसने प्लस का कितना 10, तो अब क्या करेगा वो प्लस के 11 करेगा। ठीक है, और प्लस के 11 करेगा तो एल, एल का नंबर 12, 12 और 11 कितना होता है, 12 और 11 कितना होता है दोस्तों 12 और 11 होता है 23, 23 और 23 पे कौन आता है दोस्तों डब्ल्यू आता है, तो जेड के डब्ल्यू है क्या किसी ऑप्शन में, जेड के डब्ल्यू अपना यही ऑप्शन क्या होगा सही होगा। ठीक है, अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन है और ये 10वां क्वेश्चन है। ठीक है, डी आई बी, डी आई बी ध्यान से देखो, डी एच प्लस में कितना दोस्तों 4, एच एल प्लस में कितना दोस्तों 4। अब एल में भी प्लस का 4 करेंगे प्यारे दोस्तों, तो एल का नंबर 12, 12 और 4 16, 16 पे कौन आता है पी आता है। कौन आता है दोस्तों पी आता है, और पी अपने पास 2 ऑप्शन में है, सी और डी में है, यानी आपका ए और आपका बी तो ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो आई, आई से एम, आई का नंबर 9, 9 और 4 13, तो प्लस के 4। एम क्यू, एम का नंबर 13, 13 और 4 17, प्लस के 4। ठीक है, उसके बाद में यदि क्यू में ऐड करते हैं प्लस का 4, तो दोस्तों क्या बनेगा क्यू और 17 और 4 21, 21 पे कौन होता है दोस्तों 21 पे होता है यू, पी यू बनेगा, और पी यू यहाँ पर पी वी आ गया, तो ये भी गलत। आप पूरा सोल्व थोड़ी करेंगे, अरे बिल्कुल क्लियर करें कि पी यू एन होगा, क्योंकि बी फिर ए प्लस 4, एफ जे प्लस 4 और जे में प्लस 4 करेंगे तो एन ही होगा, तो पी यू एन अपना क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है पहला बताना है। ठीक है, पहला ही बताना है, पी एस वी ई एच के टी डब्ल्यू जेड और आई एल ओ में बताना है कि पहले क्या आएगा। ठीक है, इधर देखो ध्यान से एक बार, यदि यहाँ से यहाँ मैच करते हैं अपन, यहाँ से यहाँ मैच करते हैं पी से ई, फिर ई से टी और फिर टी से आई, तो एक बार मेरी आंखों से देखो सब में प्लस के 15 है, सब में प्लस के कितना दोस्तों, सब में प्लस के 15 है। फिर एस से एच डब्ल्यू एल, सब में प्लस के कितना है दोस्तों 15 है। फिर वी के जेड ओ में भी सब में क्या है, सब में प्लस के 15 है। तो अब यहाँ पर सब में क्या करें आप माइनस कर दें, माइनस कितना कर देंगे 15 कर देंगे। इस P से पहला ही तो कनेक्शन होगा, P का नंबर 16, 16 माइनस 15 कर दो 1, 1 पे कौन आता है दोस्तों A आता है। तो अपने पास A वाला ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी लिखा है इनमें से कोई नहीं हो सकता आगे मैच करे या ना करे। अब 19 में से 15 कम करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा 4 बचेगा, और 4 पे कौन आता है डी आता है, बिल्कुल आता है सर। 22 में से 15 कम करेंगे 7 बचेगा, 7 पे कौन आता है जी आता है, एडीजी अपना आंसर होगा, तो एडीजी सी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही होगा। यानी प्लस के 15 प्लस के 15 प्लस के 15 प्लस के 15 15 हर अक्षर में किया गया है। दोस्तों मैंने ये 10 सवाल करवा दिए, इसमें कुछ सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ और कुछ मैं और करवा रहा हूँ। ठीक है, 10 के बाद में 11 और 12 आप करेंगे, सेम सवाल है, ऐसे कोई समस्या नहीं होगी आपकी, जैसे ऐसे करते हैं वैसे हैं। ठीक है, अगला देखो, इसके बाद में 13 और 14 बिल्कुल आप करेंगे, सेम सवाल है जैसे अपन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो ये सवाल आप करेंगे 15 और 16, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही सवाल है, क्लियर। इसके बाद आप देखें यहाँ पर लिखा है 17 और यहाँ पर लिखा है 18, तो ये जो 17 नंबर का है ना ये भी आप कर लेना, सेम वैसा सवाल है। 18 नंबर का मैं करवा रहा हूँ, इधर देखो आप, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ तो है संख्या, कुछ है अक्षर,
कुछ संख्या, क्योंकि अक्षरों के तो 10 सवाल मैंने करवा दिए, प्लस माइनस यही सीक्वेंस चल रहा है, और कोई बड़ा लॉजिक नहीं है और ये बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, अब संख्या में देखो आप, यहां पर 2 4 क्या लिखा दोस्तों, 2 4, फिर 4 दूना 8, 8 और 6 14, यानी प्लस के 2, फिर प्लस के 4 और प्लस के 6। तो अब करेंगे प्लस के कितना दोस्तों, प्लस के 8 करेंगे। ठीक है, प्लस के 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 8 कितना दोस्तों 22 होता है। कितना होता है 22, है किसी ऑप्शन में 22, बिल्कुल है। बी सी से प्लस 1, सी ई बोलो प्लस कितना 2, ई से एच प्लस कितना 3। तो अब करेंगे प्लस का कितना दोस्तों 4 करेंगे, और एच का नंबर 8, 8 और 4 12, 12 पे कौन आता है एल आता है, तो 22L है क्या ऑप्शन में, 22L बिल्कुल है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा 22L, यानी संख्या और अक्षर दोनों मिक्सर चल रहे हैं इसमें। ठीक है, इसी तर्ज पर देखो आप अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 19 और 20वां देखो आप, यहाँ दोस्तों इसमें भी कुछ अक्षर और संख्याएं हैं और यहाँ पर भी कुछ अक्षर और संख्याएं हैं। सी एफ दोस्तों क्या लिखा है, सी एफ प्लस में कितना दोस्तों 3 है, एफ आई प्लस में कितना दोस्तों 3 है, आई एल प्लस में कितना दोस्तों 3 है। अब एल में करेंगे प्लस का 3 बेटा, तो एल का नंबर 12 और 3 15, 15 पे कौन आता है दोस्तों ओ आता है। इसके बाद देखो अब संख्या को मैच कर लो आप, 1 और 4 कितना अंतर है दोस्तों, प्लस का 3 है, फिर 4 और 9 कितना प्लस है दोस्तों 5 प्लस है, फिर 9 में 16 ऐड करेंगे तो कितना प्लस होगा, अरे प्लस का 3 प्लस के 5 तो प्लस के 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लस के 7 हो रहा है। अब होगा दोस्तों प्लस का कितना, अब होगा प्लस का 9 होगा। ठीक है, 16 और 9 कितना होता है बेटा 25 होता है, तो यहाँ 25 रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एल और क्यू, अरे एल का नंबर 12, 12 से 13 14 15 16 और 17 प्लस के 5 हो रहा है। ठीक है, फिर प्लस के 5 हो रहा है, तो यहाँ क्यू, ये प्लस के 5 से क्यू आगे आर एल, अरे क्यों नहीं होगा ये। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये ओ होगा, ये क्या होगा, ये अपने पास ओ होगा, क्यों नहीं है, ये केवल क्या होगा अपने पास ओ होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जैसे एल से करेंगे प्लस का 3 ओ, फिर ओ से करेंगे प्लस का 3 तो आर से प्लस का 3 तो यू, और यू में करेंगे प्लस का 3 तो क्या बनेगा दोस्तों, यू का नंबर 21 और 3 24 पे कौन आता है एक्स आता है, तो ओ 25x होगा किसी ऑप्शन में, बिल्कुल देखो ओ 25x, ये रहा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये यहाँ पर क्यों नहीं है दोस्तों ओ है। अगला देखो यहाँ पर 5, ये मल्टीपल नहीं एक्स है, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14। ठीक है, तो 14 और 3 कितना था दोस्तों, 14 और 3 होता है 17। इसके बाद में एक्स यू कितना माइनस हुआ, माइनस का 3 हुआ, फिर यू आर कितना माइनस हुआ, माइनस का 3 हुआ, आर ओ माइनस का 3, ओ से एल माइनस का 3, 17L हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 होता है, तो 17L 21 है क्या ऑप्शन में, 17L 21 बिल्कुल होगा, 17L 21 यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा अपना। दोस्तों 20 सवाल मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, 20 के बाद में इसी तर्ज पर 21 और 22 आप करना, 21 22 के बाद में 23 और 24 भी दोस्तों आप करना, संख्या और अक्षरों के दे रखे हैं। उसके बाद में ये 25वां सवाल भी आप करना, 24 सवाल थे, ये 24 सवाल आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, कुछ सवाल मैंने करवा दिए और कुछ सवाल आपको सोल्व करने हैं। दोनों टाइपों में मैंने काफी हद तक इसमें 24 सवाल दिए, वहां पर 30 सवाल दिए, तो लगभग 30 और 20 50 और 4 54 54 सवाल मैंने करवाए हैं। यदि 54 सवाल दो टाइप के आप अभ्यास के लिए सोल्व कर लेते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद ही कोई सवाल राजस्थान पुलिस का इससे कोई बाहर पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन बार बार क्या करेंगे, इनका आप अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में।